नमस्कार। करंट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 16 से लेकर 31 जनवरी के बीच के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसे आपके लिए विशेष एमसीक्यू फॉर्म में तैयार किया गया है। अंत तक जुड़े रहें, इससे आगामी एग्जाम्स में आपको 3 से 4 मार्क्स का विशेष लाभ मिलेगा। आइए आरंभ करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कैमला हैरिस या जेडी वेंस? तो सही जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6.5%, 7%, 7.5% या 8.2%? तो हमारा सही जवाब होगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 तक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर कौन सा देश दुनिया में सबसे अमीर देश माना जाएगा? सिंगापुर, आयरलैंड, लग्जमबर्ग या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो इसका सही जवाब होगा लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2016 या 8 मार्च 2015? आइए राइट आंसर को जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। दिशा में एक फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश में कहाँ मनाया गया है? कोल्लेरू झील, पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, कृष्णा वन जीव अभयारण्य या अराकू घाटी? सही आंसर है पुलिकट झील, नेलापट्टू अभयारण्य। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल है, हैदराबाद में किस नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष की 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? गोदावरी, कृष्णा, मूसी या तुलभद्रा? जानताल पे बने हुए बहुचर्चित विषय पर बना हुआ सवाल के जवाब को विश्व स्मारक कोष ने हैदराबाद में मुंशी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतों को उसके सांस्कृतिक महत्व और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए 2025 निगरानी सूची में शामिल किया गया है। आगे के खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता है? नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान या भारत? आने वाले सभी एग्जाम में इस सवाल का बनना तय है। तो देखते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल के जवाब को। खो खो विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट है। 13 से 19 जनवरी 2025 में पहले संस्करण का आयोजन इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू किया गया। 23 देशों से कुल 20 पुरुष और 19 महिला महासंघ नेपाल को 78-40 से हराकर पहली चैंपियन बन गई है। भारतीय महिला टीम की कैप्टन है प्रियंका इंगले। वहीं पुरुष टीम के कैप्टन हैं प्रतीक वायकर, जिन्होंने नेपाल को ही टूर्नामेंट में 54-36 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। साथ ही खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ रहे। इन्होंने टूर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन। खो खो गेम की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष के केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया? शिलोंग मेघालय में, गढ़पंचकोट पश्चिम, रांची झारखंड या गुवाहाटी असम? तो इसका सही जवाब है गढ़पंचकोट पश्चिम बंगाल। डिटेल देखते हैं। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। यह वेधशाला भारत की छठी वेधशाला है जो लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरवानी हिल्स, कवलूर में स्थित अन्य वेधशालाओं में शामिल होगी। इस वेधशाला का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है, जो क्वांटम यांत्रिकी और बोल्स आइंस्टीन सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध। अगला सवाल है, भारत के लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? 14 जनवरी 2025,
15 जनवरी 2025, 16 जनवरी 2025 या 17 जनवरी 2025? आइए राइट जवाब को जानते हैं। अधिनियम 2013 के तहत स्थापना किया गया था। लोकपाल के प्रेजेंट अध्यक्ष अभी न्यायमूर्ति एम खानवीर है। अगले सवाल पर चलते हैं। नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया ऐप और वेबसाइट का नाम क्या है? भारत सैनिक दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन, वीर भारत कनेक्ट या भारतीय युद्ध स्मारक यात्रा? सही आंसर को जानते हैं। भारतीय रणभूमि दर्शन नामक एक ऐप या वेबसाइट जो नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास के प्रमुख युद्ध क्षेत्र स्थानों का पता लगाने की अनुमति देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पांगसो पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन किस वर्ष से शुरू किया गया है? 2007, 2010, 2005 या 2015? एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर को जानते हैं। इसका सही आंसर है 2007। यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार सीमा के पास पांगसाउ दर्रे के निकट मनाया जाता है। पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन वर्ष 2007 में किया गया था। यह अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में जनवरी के तीसरे सप्ताह में हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इस महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करना है। अगले सवाल को देखा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? हर लड़की के लिए शिक्षा, लड़कियों के लिए समान अधिकार, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना या लड़कियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा? तो सही जवाब हमारा है लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय है लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। यह विषय लैंगिक समानताओं और समर्थन करता है और भेदभाव को चुनौती देने वाली नीतियों की मांग कर रहा है। 2025 का विषय बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजनाओं के 10वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। अगले सवाल को देखा जाए। अभ्यास डेविल स्ट्राइक कब आयोजित किया गया? 13 जनवरी, 10 से 13 जनवरी 2025, 16 से 19 जनवरी 2025 को अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। आगे का सवाल पे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 1987 में प्रकाशित डोनाल्ड ट्रंप की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था? व्यापार की कला, ट्रंप गाइड, सौदेबाजी की कला या साम्राज्य का निर्माण? तो सही आंसर इसका डोनाल्ड आर्ट ऑफ डील 1987 में प्रकाशित की गई। यह एक आत्मकथा और व्यापार सलाह पुस्तक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सरला एविएशन द्वारा अनावरण की गई भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑन लैंडिंग एयर टैक्सी का क्या नाम है? प्राण, शून्य, वायु या आकाश? तो सही जवाब है शून्य। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली ई वोल्ट एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किया है। यह 680 किलोग्राम के अधिकतम पेलोड के साथ 6 यात्रियों को और 250 किलोमीटर घंटा की गति तक। इस पहल का उद्देश्य शहरी यातायात की भीड़ को कम करना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2025 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने 60 साल के अंतराल के बाद कहां खुदाई करने की शुरुआत की है? सांची मध्य प्रदेश, नालंदा बिहार, रत्नागिरी उड़ीसा या अमरावती आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब होगा रत्नागिरी उड़ीसा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2025 में ओडिशा के रत्नागिरी ऐतिहासिक बौद्ध परिसर में उत्खनन कार्य शुरू करने की घोषणा की है। अगले सवाल को देखते हैं। जनवरी 2025 को भारतीय कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा देवेंद्र सेकिया, आशीष सेलार या प्रेमजीत सिंह भाटिया? इसका सही जवाब है देवजीत सेकिया। असम के पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर और अधिवक्ता देवजीत सेकिया को जैसा के स्थान पर बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 11 नवंबर, 8 सितंबर या 5 जून? सही जवाब है इसका 24 जनवरी। शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। 2025 में ब्रिक्स ब्लॉक में किस देश को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया? नाइजीरिया, अर्जेंटीना,
इंडोनेशिया या सऊदी अरबिया? तो इसका सही जवाब होगा नाइजीरिया। अगले सवाल को देखते हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू द्वितीय महिला कौन है? कमला हैरिस, निक्की हैली, उषा वेंस या तुलसी गवाड? तो इसका सही जवाब होगा उषा वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू द्वितीय महिला के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने 20 जनवरी 2025 को यह पदभार ग्रहण किया जब उनके पति जेडी वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के पद पे शपथ ली थी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 में हिम तेंदुए के शुभंकर का क्या महत्व है? गति चपलता का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, या लद्दाख क्षेत्र की परंपरा पर प्रकाश डालता है, या बीसी दोनों? तो सही जवाब होगा बीसी दोनों, यानी कि क्षेत्र की जैविक विविधता पर प्रकाश, क्षेत्र की परंपरा पर प्रकाश डाला गया। गेम से हमेशा ही सवाल होते हैं तो इसको डिटेल कर लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के 5वें संस्करण का उद्घाटन 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 लेह लद्दाख के प्रतिष्ठित एनडीएस स्टेडियम में किया गया, जिसमें शीतकालीन खेलों और लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया है। अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा पुस्तक मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला माना जाता है और बंगाल की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है? ऑप्शन है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, कोलकाता बोई मेला, चेन्नई पुस्तक मेला, चेन्नईपुर साहित्य महोत्सव। सही आंसर होगा कोलकाता बोई मेला। कोलकाता का बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है और एक प्रतिष्ठित आयोजन है जो बंगाल को बौद्धिक और सांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत 1918 में स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। यह साहित्य और ज्ञान साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया? 1950, 2000, 1988 या 2011? तो सही जवाब होगा 2011। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को मनाने और मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस बॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बॉन्ड को सबसे मूल्यवान माना जाता है? रिलायंस समूह, इंफोसिस, टाटा ग्रुप, एलआईसी? सही जवाब होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जिसका मूल्यांकन 31.6 बिलियन डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाता है। यह टाटा ग्रुप 30 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला पहला भारतीय बॉन्ड बन चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं। जनवरी 2025 तक की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल या भुवनेश्वर कुमार? सही जवाब है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह 22 जनवरी 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के दौरान युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने ब्रैन डेकेट को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी या 26 जनवरी? तो सही जवाब होगा 23 जनवरी। अगले सवाल पे चलते हैं। जनवरी 2025 में किन दो देशों ने साइबर अपराधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, भारत और जापान या भारत और फ्रांस? राइट आंसर को जानते हैं। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग करने के लिए साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग और डिजिटल जासूसी जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगले सवाल पर चलते हैं। 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत, अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास या भारत की प्रगति की यात्रा? तो सही जवाब है इसका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा
फहराकर शुरू किया। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। अगले सवाल पे चलते हैं। इसरो के आगामी GSLV F-15 NVS-02 मिशन का क्या महत्व है? इसरो का पहला उपग्रह प्रक्षेपण है, इसरो का 100वां उपग्रह प्रक्षेपण है, चंद्रमा पर पहला मिशन, या पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट परीक्षण। तो सही जवाब होगा इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण। इसरो 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुकी है। आज का अंतिम सवाल पे चलते हैं। 2025 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, कालराज अलकरेव या जेनिक सिनियर? तो सही जवाब होगा जेनिक सीनियर। जेनिक सीनियर ने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-3, 7-6, 6-3 से हराकर 2025 ऑस्ट्रेलियाई ओपन अपने नाम किया है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर एक ही जगह पे मिलेंगे। धन्यवाद।